अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं कामी मलिक और आपको ट्रेंडिंग पॉइंट्स की एक और वीडियो में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दो बड़ी अहम किस्म की खबरें आपके सामने रखेंगे और ये वीडियो दो सेगमेंट पर मुश्तमिल होगी। सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे कि अफगानिस्तान के अंदर तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ऊपर अचानक दो ड्रोन हमले हुए हैं, जिनको मिसाइल हमले, रॉकेट हमले का भी नाम दिया जा रहा। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ किसने ये हमले किए, इसके बारे में अफगानिस्तान तालिबान के एक अहम किस्म का बयान सामने आया है। एक तो वो आपको बताएंगे और दूसरी खबर जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो ये कि अचानक ड्रामाई तौर पर तुर्की और भारत के दरमियान बड़ा मुआहदा हो गया है, जिसमें तुर्की ने ऐलान किया है कि वो भारत के हवाले 100 ख़तरनाक किस्म के ड्रोन्स देने जा रहा है। और ये ड्रोन्स वही हैं जो अज़रबैजान और आर्मीनिया की जंग में तुर्की ने अज़रबैजान के हवाले किए थे। असल मामलात क्या हैं, बसे पर्दे क्या चीज़ें हैं, इस वीडियो में तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ ये गुजारिश है कि इस वीडियो को हरगिज़ भी मिस न कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल के थ्रू आपको और मेरा साथ बना रहे। प्यारे दोस्तों, पिछले चंद घंटे इंतहाई अहम गुजरे हैं। अफगानिस्तान से अचानक एक खबर मौसूल होती है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ जदीद किस्म के रॉकेट्स और जदीद किस्म के मिसाइल हमले हुए हैं। और फिर एक और ख़बर निकल के सामने आती है जिसमें यह दावा किया जाता है कि नहीं, ये रॉकेट या मिसाइल हमला नहीं बल्कि ये ड्रोन हमला था, जिसमें अहम किस्म के उनके रहनुमाओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। अफगानिस्तान तालिबान ने एक स्टेटमेंट दिया और ये कहा है कि 3 मिसाइल रॉकेट हमले पाकिस्तान की जानिब से किए गए हैं। अब इसमें क्या हक़ाइक़ हैं? देखिए प्यारे दोस्तों, चाहे हमला किसने किया किसने नहीं किया, अगर पाकिस्तान की आर्मी इस बात को एडमिट नहीं करेगी कि ये नुकसान या ये डेवलपमेंट हमारी तरफ से की गई, तो हम इसको मुकम्मल तौर पर एडमिट करेंगे कि बिल्कुल इसमें पाकिस्तान मुलव्वस नहीं था और ना ही पाकिस्तान की जानिब से ये डेवलपमेंट की गई, जब तक पाकिस्तान के दायरे पाकिस्तान की आर्मी इस बात को एडमिट नहीं कर लेती। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन के खिलाफ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट सामने आई है और इस डेवलपमेंट के बाद टीटीपी को एक मैसेज गया है कि आपको हमने एक वार्निंग दी थी। देखिए, वार्निंग से हमारी मुराद ये है कि इमरान खान ने आज से चंद दिन पहले एक ऐलान किया था कि हम टीटीपी के साथ एक अहम किस्म का मुआहदा, एक अहम किस्म की बातचीत करने जा रहे हैं और इसके बाद आपको तमाम किस्म के मामलात में तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट है वो ख़त्म होती नज़र आएगी, यानी कि ये जो हालात ख़राब चल रहे हैं इनको सॉल्व किया जाएगा। अफगानिस्तान तालिबान ने ऐलान किया था कि टीटीपी के साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है और साथ में अफगानिस्तान तालिबान ने पाकिस्तान से ये भी वादा कर रखा था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी। अब देखिए, पाकिस्तान ने दिया था तहरीके तालिबान पाकिस्तान को एक मौका। अब जब यहाँ पर ये तमाम सूरत-ए-हाल पैदा हुई, उसके बाद एक आर्जी जंगबंदी हुई, उसके बावजूद भी टीटीपी की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक कार्रवाई की गई और ये बहुत बड़ी कार्रवाई थी। अब पाकिस्तान ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात कैंसिल कर दिए हैं। अब उनको उनकी ज़बान में समझाया जाएगा। अब अफगानिस्तान के अंदर अचानक 3 मिसाइल हमले, जिनको रॉकेट हमले और ड्रोन हमले का नाम दिया जा रहा है, वो हुए हैं और उनको एक मैसेज सेंड हुआ है कि अगर आप दोबारा नुकसान पहुंचाने का सोचेंगे भी तो आपको ये अंदाज़ा नहीं होगा कि आपको कहां कहां से मुख्तलिफ़ किस्म की सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरी अहम खबर की जानिब। अचानक तुर्की की जानिब से भारत के साथ एक बहुत बड़ा मुआहदा कर लिया गया है। ये मेरे सामने चंद अहम किस्म की तफसीलात है, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ और ये तमाम चीज़ें सुनने और जानने के बाद यकीनी तौर पर मेरी सोच जो है वो सोच में पड़ गई है कि आजकल हर तरफ आप देखें तो मफादात की जंग हो रही है। एक तरफ तुर्की के पाकिस्तान के साथ अच्छे तल्लुकात हैं और तुर्की इस बात से भी मुकम्मल तौर पर वाकिफ़ है कि अगर मैं भारत को कोई चीज़ प्रोवाइड करूंगा, कोई टेक्नोलॉजी से लैस ड्रोन होगा, जंगी जहाज़ होगा या कोई चीज़ भी होगी, तो यकीनी तौर पर कल अगर भारत और पाकिस्तान के हालात ख़राब होते हैं तो भारत वो तमाम चीज़ें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा। ये चंद अहम किस्म की तफसीलात हैं, पहले ही आप सुने और फिर आपको अंदर की कहानी बताते हैं कि असल चीज़ें क्या हैं। प्यारे दोस्तों, ये खबर सामने आई है, इसमें कहा गया है कि तुर्की भारत को 100 ख़तरनाक ड्रोन्स देने जा रहा है।
जो पाकिस्तान, कश्मीर और चाइना के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे। भारत तुर्की के साथ मिलकर अब अगला क्या ग्रैंड प्लान बनाने जा रहा है, ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब अभी तक हमें भी नहीं मिले। अब तैयब अर्दगान और तुर्की, इन दोनों के अच्छे तल्लुकात हैं पाकिस्तान के साथ और इमरान खान साहब के साथ, और हम तैयब अर्दगान को मुस्लिम दुनिया के एक अजीम लीडर मानते हैं। लेकिन तुर्की की मईशत को अगर आप देखें यहाँ पर, तो तुर्की पर अमेरिका की जानिब से माशी पाबंदियाँ आयद करने की मुख्तलिफ़ किस्म की धमकियाँ दी जा रही हैं, और ऐसे में तुर्की की करेंसी का नीचे गिरना तुर्की को मजबूर कर गया है कि वो मुख्तलिफ़ मुल्कों के साथ मुख्तलिफ़ किस्म की डील्स करें ताकि वो अपनी मईशत को पावरफुल कर सकें। अब इसी तमाम सूरत हाल में चाहे ये डील की गई या फिर असल मामला क्या हैं, क्या तुर्की और तैयब अर्दगान पाकिस्तान और इमरान खान से नाराज़ हैं, ये ऐसे क्वेश्चन मार्क है जो इंशाल्लाह हम किसी फिर व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। लेकिन तुर्की की जानिब से 100 ड्रोन्स भारत को देना एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए मामला क्रिएट हो सकता है फ्यूचर में। हालांकि तुर्की ने पाकिस्तान को भी ड्रोन दिए, चाइना ने भी पाकिस्तान को ड्रोन दिए, लेकिन तुर्की ने एक ऐसे मौके को चुना है जहां पर एक तरफ तुर्की की मईशत क्रैश हो रही है, उनकी जो करेंसी है वो गिर गई है, और दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं। इस वक्त को चुनना, भारत इस वक्त नहीं देख रहा कि मैं कोई अच्छी डील कर रहा हूँ या बुरी डील कर रहा हूँ, सस्ती कर रहा हूँ या महंगी कर रहा हूँ। अब भारत के दिमाग में एक ही चीज़ बैठ गई है, इनकी हुकूमत के दिमाग में, कि हमें टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा ताकतवर होना है कि हमें 2 फ्रंट की जंग भी अगर लड़नी पड़ जाए तो उसके लिए भी हम मुकम्मल तौर पर तैयार हों। इसी वजह से भारत ने तुर्की के साथ फौरी तौर पर डील की है। प्यारे दोस्तों, आपने देखा चंद दिन पहले S-400 के बारे में खबर लीक हुई। रूस भारत को S-400 देने जा रहा और अमेरिका ने भारत को इस बात की इजाज़त दी, क्योंकि भारत ने यह कहा कि अगर आप इजाज़त नहीं देंगे तो फिर आपको चीन और पाकिस्तान और CPEC के बारे में रिज़ल्ट नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में आगे हैं, वो हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं और वो हमसे ज़्यादा बेहतरीन जंगें लड़ सकते हैं। इस वजह से अगर आप चाहते हैं कि आपको पाकिस्तान और चीन के खिलाफ रिजल्ट मिले तो आपको हमें एयरफोर्स देनी होगी, आपको हमें ड्रोन्स देने होंगे, आपको हमें इजाज़त देनी होगी कि हम रूस से S-400 खरीदें। और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए अमेरिका ने भारत से फौजी अड्डे और बेसिस लेने के लिए भी एक अहम किस्म का मुआहदा कर लिया। प्यारे दोस्तों, ये थी अहम किस्म की तफसीलात जो आपके सामने रखना इंतहाई ज़रूरी थी। ये 2 खबरें थी जिसमें एक TTP के बारे में चीज़ सामने आई है और अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया कि इसके पीछे कौन है, लेकिन TTP को एक मैसेज सेंड हुआ कि अब आपकी कोई भी कार्रवाई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ना तो इस खित्ते में अब अमेरिका बैठा है और ना ही अफगानिस्तान के अंदर अशरफ गनी की हुकूमत है। असल हक़ाइक़ आपके सामने आ चुके हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करके दुनिया को आगाह करें कि असल मामलात कैसे हो रहे हैं।